बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का 18.1 न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16 का बता रहे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है नाइट्रोजन का, इज 7.3 सेकेंड। बहुत शार्ट उसकी ये हाफ लाइफ है। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 29.2 सेकेंड। इतना टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। शुरू में कितना था, बाद में जितना बच जाएगा वो आपने फ्रैक्शन उसकी निकालनी है। रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, इस खास ऑब्जर्वेशन के बाद। सबसे पहले नाइट्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इनका आपको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो कि नाइट्रोजन 13 कहाँ यूज होता है, नाइट्रोजन 16 कहाँ यूज होता है। नाइट्रोजन 13 जो है वो हमारे यहाँ पेट स्कैनिंग में यूज होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में, जो कि ये बीटा एमिटर है। और इसमें चूँकि ये पॉजिट्रॉन को इमिट करता है तो उस केस में वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस कोई टिश्यूज़ वगैरह में हो तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। हमारा मेन कंसर्न ये वो नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि नाइट्रोजन के कहाँ-कहाँ यूज़ होती है। फिर नाइट्रोजन 16 आता है। नाइट्रोजन 16 जो है, कोई आपके पास बॉयलर हो या कोई ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें पानी की लीकेज वगैरह चेक करनी हो, तो कूलेंट सिस्टम में वहाँ पर इसको डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एक इंडिकेटर के तौर पर एक सर्व करता है ये, वहाँ पर जो है वो कूलेंट फ्लो हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रही। इसकी जो हाफ लाइफ है 7.3 है। डिके मोड में अगर आप इसका देखें तो इसका बीटा डिके होता है और हाई एनर्जी इसमें से गामा पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से फिर इसको लिक्विड में लीकेज वगैरह में चेक करने के लिए कि भाई ये वहाँ पर यूज़ होता है। फिर कूलेंट फ्लो कहीं पे हो रहा हो, मॉनिटरिंग वगैरह करनी हो उसकी, तो ये आइसोटोप वहाँ पर नाइट्रोजन का यूज़ होता है। पर ये इसके यूजेस थे। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि 7.3 सेकंड में इसको हाफ लाइफ है और इतने टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व किया गया। अगर आप साथ का टेबल देखें, हाफ लाइफ उसकी और जितना टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 29, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 हाफ लाइफ्स तो गुजर चुकी हैं, तब जाकर ये टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा नियर अबाउट। तो वो आपको पता हो हाफ लाइफ कितनी गुजरी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का पता हो, तो फिर आप उस केस में आप इसकी जो है वो फ्रैक्शन बता सकते हैं। भाई स्टार्ट में हमारे पास कितने थे, अब कितने बच गए हैं। वो जो जनरल फार्मूला इसका है वो हम यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसका ना जो है वो फार्मूला लिख लें। फार्मूला के लिए जो आपके पास गिवन वैल्यूज होंगी वो आप लिख लेंगे। तो जो गिवन डाटा है पहले वो लिख लें। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16, यहाँ लिखेंगे हाफ हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16। ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, इज इक्वल टू कितनी है, 7.3 सेकेंड। ये पहले से गिवन है, इतनी उसकी हाफ लाइफ है। टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लें। टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है वो आप स्मॉल टी से शो कर दें, वो है 29.2 सेकेंड। इतने टाइम तक इसको देखते रहे हैं। अब वो जो पूछना चाह रहा है वो पूछ रहा है कि ना रिमेनिंग फ्रैक्शन बतानी है, जो ओरिजिनल आइसोटोप्स जो बच गए हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप और जो हमारे पास पहले स्टार्ट में था उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल आइसोटोप, ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो जो बचेगी वो आपने बतानी है भाई कितनी होगी। फ्रैक्शंस बतानी है न्यूक्लियाई के भी कितने बचे हुए हैं। अब चूंकि इसका ऑब्जर्वेशन का टाइम 29.2 सेकेंड है, इसको थोड़ा सा इसको इस बात को एक्सप्लेन भी कर लें भाई इतना हो गया होगा। और ये वाली बात, चूँकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है, तभी आप उसको बताएंगे। सारा आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि आप सिर्फ फार्मूले से नहीं चल सकते, आपको थोड़ी बहुत लॉजिक भी यहाँ पर चलनी पड़ेगी। आप इधर लिखेंगे कि ड्यूरिंग 29.2 सेकेंड द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, द टाइम ऑफ
ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है उसमें जो कुछ हुआ है, 4 हाफ लाइफ्स हैज बीन elapsed या आर elapsed कहें, आर elapsed, क्योंकि 4 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टार्ट में लें, इफ एन नॉट is the originally present sample, nuclei अगर ये है तो और उसके बाद फिर then after 4 half lives, then after 4 half lives the remaining nuclei जिसको आप n से शो करोगे will left as, इस तरह से उसके रिमेनिंग न्यूक्लियाई बच जाएंगे। जो कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई का फार्मूला होता है हमारे पास, हम निकालते हैं रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो इसके बचेंगे वो होगा जितने ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल न्यूक्लियाई जितने होते हैं स्टार्ट में, और बेटा क्या आएगा 2 की पावर t। ये एक जनरल फार्मूला है जो हम देखते हैं। अगर रिमेनिंग को n से शो करें तो जो जनरल ओरिजिनल होंगे वो n नॉट से भी no भी पढ़ते हैं इसको, बटा आ जाएगा 2 की पावर t वो जितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी वो टी टाइम है या उसका टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसको हाफ लाइफ के उसके हाफ लाइफ पे डिवाइड करने के बाद जो हम उसकी देखते हैं। तो चूंकि 4 हाफ लाइफ गुजरे हैं तो टी की वैल्यू 4 होगी। एन जो आपके पास है रिमेनिंग न्यूक्लियाई एक्सपेरिमेंट के गुजरने के बाद अब हमारे पास कितने बच गए हैं, तो ओरिजिनली प्रेजेंट ये हैं, रिमेनिंग ये हैं, और ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। उसके बाद फिर आप इसका सिंपल वे में आंसर निकाल सकते हैं, जो सिंपली हमारे पास इसका आएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा n नॉट ज़रब 1/2 की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका, जब आप इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आएगी n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होगा 1/16। ओरिजिनल का 1/16 रह जाएगा, ओरिजिनल का 16th पार्ट रह जाएगा 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो फ्रैक्शन जिसकी वो बात कर रहा है, फ्रैक्शन किसकी होगी, रिमेनिंग की, रिमेनिंग बटा ओरिजिनली प्रेजेंट, जो ओरिजिनली आपके पास थे और जो अब रिमेनिंग प्रेजेंट बच गए हैं इज इक्वल टू आएगा 1/16 ऑफ फर्स्ट वन। या आप इस बात को इंग्लिश में और भी इस तरह से ले सकते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल। इसी बात को आप थोड़ा सा इंग्लिश में बना के लिख लें, द फ्रैक्शन ऑफ original isotopes after 4 half lives will be 1/16th पार्ट। इतना पार्ट उसका ओरिजिनल का बच जाएगा। ये इस न्यूमेरिकल का फाइनल सॉल्यूशन है। अब आप इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बहुत स्टार्ट में आपके पास जो डाटा है वो आप लिखेंगे। फर्स्ट पेज इस तरह से होगा, हाफ लाइफ का 7.3 सेकेंड है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो टी टाइम है वो ये है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल कितना रह जाएगा वो बताना है। अब ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी कि भी 29.2 सेकेंड में तो 4 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। उसके बाद फिर आप इसका आर elapsed इफ एन नॉट इज द, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एन नॉट इज द ओरिजिनल सैंपल
और जो n होगा वो रिमेनिंग हाफ लाइफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे। उसके बाद फिर आप इनकी रेशो निकालेंगे और सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है।